ज्ञानिनामतिचेतांसि देवी भगवते सा वरदाकृष्य महामाया प्रयच्छते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। राम भद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगति भक्त भगवान गुरु चतुरनाथ इनके पद बंदन के नासहि विघ्न तन पवित्र से धन पवित्र किया मन पवित्र हरि नाम से त्रिविध होहि कल्याण। श्री राम नाम मणि दीप धरि जीवन तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहे सिया। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीननु को जलु हैं। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम। हे पुनि राम ही को थलु हैं। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही सो राम ही को है। सबकी न कहे तुलसी के मते। इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। श्री रामचंद्र कृपा
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की आवाज थोड़ा सा हमसे लोगों से ऊपर आए। पवन सुत हनुमान के शंकर भगवान के साचे दरबार के राधा कृष्ण भगवान के श्री जगन्नाथ महाराज के सब संतन के सब भगतन के श्री सीताराम नाम महाराज के जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा प्रभु राम की कृपा के फलस्वरूप इस माघ महीने के पावन और पूर्णिमय दिन में, जो कि आज गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन है और माघ का महीना अपने आप में ही परम पुण्यदायी है। ईश्वर की ऐसी कृपा हम सब दरबार में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे ब्राह्मण भाई बंधुगण, साथी कलाकार, श्रद्धेय सुमित जी, श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, परम हर्ष और सुखद बात यह है कि रामचरितमानस की यह पावन कथा आज प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रों में, पुराणों में संतों ने ऐसा बताया है, 1000 जन्म पूर्ण एकत्रित होता है तब मनुष्य का मन कथा में लगता है। ये पुराण की बात है। ब्रह्मवर्तेक पुराण में आप देख लीजिएगा, साफ शब्द में लिखा है कि 1000 जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तब मनुष्य का मन कथा में लगता है। कथा में हम बैठे हैं और कथा में मन लगता है, बड़ा अंतर है। तो मैं समझता हूं कि हमारे बीच में बैठे हैं सुमित जी और आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, जिनका मन कथा में लगने लगा और इन्हीं के माध्यम से हम सबों का भी उद्धार होगा। और बार बार अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मन भी लग जाए। तो आज प्रथम दिन था और सोमवार भी था। 1-1:30 बजे तक तो भक्तजन जल चढ़ाने ही आते रहे, तो व्यवस्था थोड़ी सी आज हम देर में हो गए। और कुछ हमारे अंकित भैया पुराने स्वभावगत, इनका भी स्वभाव नहीं छूटता, तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा और आप सबसे भी। देखिए,
ठंड का भी समय है और मुझे बार बार ऐसा एहसास होता है कि समय का ध्यान हमें रखना चाहिए, जबकि मैं भी बहुत ढीठ हूँ। हाँ, समय का ध्यान मुझे भी नहीं रह जाता कई बार, पर मैं प्रयास करता हूँ और आगे करूँगा। कल से कथा ठीक 3 बजे ही प्रारंभ होगी। 3 बजे हम लोग शुरू हो जाएंगे और 6 बजे प्रयास 99% होगा कि विश्राम करें, विश्राम दें। ठीक है जी। तो इसलिए आज हम लोग सब लोग लेट हुए, श्रोता भी और वक्ता भी। खैर मैं तो लेट नहीं था, हमको लोगों ने लेट कर दिया। तो इससे पहले मैंने बताया कि 1000 जन्मों का जब पूर्ण एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमारा मन भगवान की कथा में लगता है और वह कथा हमें आज प्राप्त है। तो हम बड़ी तन्मयता के साथ मन, वाणी और शरीर को एकाग्र करके भगवान के कार्य में जुटें और वह एकाग्र होगा नाम कीर्तन से। नाम कीर्तन से। हमारे मिश्रा जी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। आइए इनके साथ हम सब 2-4 मिनट सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ नाम कीर्तन याद है, प्रेम और श्रद्धा के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राजा राम हरे। रघुनंदन राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम
महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। साचे दरबार की जय। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। देखिए, रामचरित्र मानस संतों ने बताया कि यह राम जी का ही स्वरूप है। राम जी का ही स्वरूप है। तो प्रथम बालकांड भगवान जी का चरण है। भगवान जी का चरण। और लास्ट में उत्तरकांड भगवान जी का सिर है। बीच में और कांड भगवान के प्रत्येक शरीरों का द्योतक है। तो चरणों में मन लगाएं, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में। प्रथम कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं और कविकुल कलाधर कविता कानन केहरी संस्कृत साहित्यस्य महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले कोई पावन शुभ और बड़ा काम करना हो तो लोगों का आशीर्वाद लेकर, बल पाकर, कृपानुभूति का अनुमोदन करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ताकि वो निर्विघ्नता संपूर्ण हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि आशीर्वाद कब मिलेगा? आशीर्वाद कब मिलता है जानते हैं? जब हम किसी को प्रणाम करेंगे, किसी का वंदन करेंगे, तब मिलेगा। अब वो बात और है कि हम लोग मांग भी लेते हैं, आशीर्वाद देना जी, है नहीं? तो आशीर्वाद एक ऐसा है जो मांगने से नहीं मिलता, भाव से मिलता है। और पहले हम अपना भाव, इस भाव से निवेदन करें, प्रणाम करें, ताकि आशीर्वाद अपने आप निकले। और जो अपने आप आशीर्वाद मिलता है वही आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे गजब की वंदना की है रामचरितमानस में, प्रारंभ करने से ही पहले। और अनूठी वंदना है, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबकी वंदना। क्यों? क्योंकि जगत प्रभु का बनाया हुआ है और जगत में जितने भी हैं सब प्रभु के ही लीला रचना की एक, तो सब वंदनीय है।
सर्वप्रथम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले किसकी वंदना की जाती है जी? सबसे पहले किसकी? गणेश जी की। पर विचित्र बात है, गोस्वामी जी ने सबसे पहले वंदना सरस्वती जी की। किसकी? सरस्वती जी की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम, जिसके बगैर वर्ण शब्द या उसके अर्थ को नहीं जाना जा सकता, ना उसके रस को समझा जा सकता है। किसके बगैर? वाणी। वाणी कौन? सरस्वती जी। छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। विनायक कौन? गणेश जी। तो पहले सरस्वती जी की वंदना की, क्योंकि वो वाणी है। उन्होंने ही तो बताया कि ये गणेश जी है। वाणी के बगैर कोई कुछ बता सकता है? इसलिए सरस्वती जी की प्रथम वंदना, दूसरी वंदना गणेश जी की। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। गणेश जी की वंदना कर ली जाए तो कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। भागवत में कथा है ना, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पहाड़ को उठाकर ले जाने लगे देवता दानव, तो थोड़ी दूर चले फिर गिर गया। क्यों? तो पता चला कि इन्होंने गणेश पूजन नहीं किया था, गणेश वंदन नहीं किया था। तो भगवान आए और भगवान ले गए, फिर इनसे नहीं ले जाया गया। इसलिए गणेश वंदना बहुत जरूरी है जीवन में। गणेश वंदना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ते सिद्धा शांति अष्टमीश्वरः। और वंदना के क्रम को बड़े ध्यान से समझिएगा। फिर वंदना किया भोलेनाथ और माता पार्वती की। तो उनकी वंदना क्यों की जाती, विशेषता भी साथ में बता दी। लेकिन भवानी शंकरो वंदे, यहां भी पहले किसकी वंदना की? किसकी? भवानी माता पार्वती जी की। और भोलेनाथ की बाद में, भोलेनाथ की बाद में। अब देखिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बगैर नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता?
सिद्धा, किसी काम की सिद्धि नहीं होती। जिनके बगैर किसी काम की सिद्धि नहीं होती। सिद्धा, और काम की सिद्धि नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी। सिद्धा शांति अस्थमीश्वर, और गजब की बात है। तो भवानी की वंदना पहले क्यों की? क्योंकि वो श्रद्धा स्वरूपिणी है। क्या क्या है? श्रद्धा स्वरूपिणी। रामचरितमानस इसीलिए महान है। रामचरितमानस इसीलिए वेदों से भी, पुराणों से भी, गीता शास्त्र से भी बढ़कर है। अभी अभी हम लोग आरती कर रहे थे, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय, चारिहु वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। क्या है? रामायण। क्या है? रामायण। तो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्व। एक चीज और सुनो, श्रद्धा के बगैर ऐसा नहीं कि देव पूजन नहीं होता, भगवान को नमन नहीं होता, या शुभ कार्य ही नहीं होते हैं। श्रद्धा के बगैर जगत का कोई काम नहीं होता। श्रद्धा के बगैर जगत का कोई काम नहीं। और श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा बहुत हो पर विश्वास ना हो तो भटकते रहो। श्रद्धा बहुत हो पर विश्वास ना हो तो भी काम नहीं होगा। इसलिए श्री रामचरितमानस में पहला विवाह शिव और पार्वती का होता है। किसका? शिव और पार्वती का। क्यों? क्योंकि श्रद्धा रूपणी देवी जी और विश्वास रूप भगवान भोलेनाथ, जब तक श्रद्धा और विश्वास एक नहीं होंगे तब तक सचमुच कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए इनकी एकता पहले जरूरी है। यही है शिव और पार्वती के विवाह लीला की सार। जबकि शिव जी निष्काम हैं। क्या है? निष्काम। और यह कौन जानता है? शिव जी निष्काम है, सबसे पहले माता पार्वती जानती है। आगे आप कथा सुनोगे ही, पर समझने के लिए, जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाया तो सप्त ऋषि पहुंच गए माता पार्वती के पास और कहा कि मैंने कहा था कि इनके लिए तपस्या मत करो, इनसे शादी करके कौन सा सुख मिलेगा, है? तुम नहीं मानी थी, लेकिन अब भा झूठ तुम्हार पर जारियो काम महेश। तो पार्वती जी हंसी और पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे जान काम अब जारा, 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 अब लग शंभु रहे सब कार,
इसलिए ने कामदेव को अब जलाया, लेकिन मेरी समझ कुछ और है। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जाने सदा शिव जोगी। अजन बद अकाम भोगी, अजन बद अकाम भोगी। अजन बद अकाम भोगी, अजन बद अकाम भोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। बोले तुम्हारी समझ में अब चलाया, मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ सदा शिव जोगी, और योगी कभी भोगी नहीं हो सकता। अच्छा सोचो कि जब सदा से योगी हैं तो फिर शादी का क्या मतलब है? इससे किसका भला होगा? और ये पार्वती जी जानती फिर भी 87,000 वर्ष इंतजार किया, और उसके बाद इतने 1000 वर्ष तपस्या किया जिन्हें पाने के लिए। तो किसके भलाई के लिए भला? किसकी भलाई के लिए? जगत की भलाई के लिए, प्राणी मात्र भलाई के लिए, क्योंकि ये संसार सारम है। इनके बगैर संसार का कोई काम, तो सांसारिक काम जब इनके बगैर नहीं हो सकता तो आध्यात्मिक काम कैसे होगा? और इतने ही श्लोक में, इतने ही शब्दों में सारा सार समाया हुआ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः शांति अस्थमीश्वरः। अच्छा, जगत भर के मनुष्यों को जन्म किस लिए हुआ? जगत भर के मनुष्यों का जन्म किस लिए हुआ है? जानते हैं हम लोग? जो मनुष्य होगा वो जानता होगा किस लिए हुआ है जी। आप ही बता दें, आप तो निरंतर कथा सुनते हैं महाराज। प्राणी मात्र का जन्म तो इसीलिए हुआ है कि जो है उद्धार हो जाए हम लोग का, संसार कल्याण की। क्या बात है, कितनी जरूरत है कथाओं की, और वास्तविक कथाओं की जरूरत है। ये ढोल बजाने की जरूरत नहीं जो आजकल बजते हैं, बड़े बड़े कथावाचक मंचासीन होकर मनगढ़ंत बातें करते हैं, इसलिए तो हमें कुछ समझ नहीं आता। मनुष्य मात्र का जन्म होता किस लिए है? किस लिए होता है? यह मनुष्यता क्यों मिलती है? सिर्फ और सिर्फ एक काम, सिर्फ और सिर्फ एक काम। बाकी काम सभी जीव करते हैं, जो हम मनुष्य करते हैं, उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, स्नान आदि, मैथुन आदि, बच्चा पैदा कर देना, घर बना देना, ये सारे जीव करते हैं। पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीड़े भी करते हैं, मकोड़े भी करते हैं। फिर मनुष्य क्यों बनाया भगवान ने? मनुष्यता क्यों दी? सिर्फ एक उद्देश्य है, भगवान को जानना, भगवान को जानना, भगवान को पा लेना, भगवान से मिल जाना। तभी तो संत लोग कहते हैं
जननी जनक जाना, धन जाना, कोष जाना, राजा राम के संपत्ति का जो खजाना है, अरे सब कुछ जाना तूने, पर कुछ भी नहीं जाना यदि उसे नहीं जाना जिसके पास तुझको जाना है। तो संसार भर के प्राणी मनुष्यों का एक ही काम है, मनुष्यता मिली इसलिए है कि भगवान को जान लो। भगवान को, अच्छा मिलना बाद में है, जानोगे तभी मिल पाओगे, बगैर जाने तो जब जानते ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? इसलिए जानना जरूरी है। अच्छा जानना जरूरी है, मिलना जरूरी है, तो वो भगवान रहता कहाँ? हम ही आप नहीं, देवता लोग भी परेशान थे, आगे कथा आएगी। वो भगवान रहता कहाँ है, कहाँ है, उसका आता पता हो तब तो उससे कुछ पुकार लगाएं। तो अभी ये श्लोक यही कह रहा है कि सिद्धा शांति अस्थ मीश्वरम। मीश्वरम ईश्वर, मीश्वरम मीन्स ईश्वर। हृदयगत विराजमान ईश्वर को जब तक नहीं जान सकते सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि मिलने का मतलब जानना। जब तक नहीं जान सकते जब तक श्रद्धा और विश्वास का मेल ना हो जाए। श्रद्धा और विश्वास का मेल, यजुर्वेद में एक रुद्राष्टाध्यायी नाम पुस्तक है, उसके द्वितीय अध्याय में